हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री बेसिक्स। यहाँ हम पढ़ते हैं सबसे पहले ये पॉइंट, इसको हम सिंपल पॉइंट डिनोट करेंगे। इस केस में लाइन चल रही है, बीच में दो नंबर्स आ रहे हैं ए एंड बी, बट इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अनलिमिटेड है, स्पेसिफाइड नहीं है कि कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, बट ये इन दो नंबर से क्रॉस हो रहा है, तो इसको हम सिंपल लाइन बोलेंगे। यहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी दिख रहा है, एंडिंग पॉइंट भी दिख रहा है, तो ये होगा लाइन सेगमेंट। इस केस में हमें स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन है बट एंडिंग पॉइंट अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, पता बहुत आगे तक है, तो इसको हम रेज बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है टॉर्च। टॉर्च कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसकी लाइट कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो हम देख सकते हैं, बट वो कितनी दूर तक जाएगी, जितनी आगे हम जाएंगे रेज उतनी आगे बढ़ती जाएंगी, तो उस टॉर्च एक एग्जाम्पल है, तो वो चीज़ एक रे होती है। इसको हम थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझेंगे। लेट्स सी। यहाँ आप देख सकते हो ए, इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें नहीं पता और एंडिंग पॉइंट भी आगे जा रहा है, बट ये लाइन जो है इन दो टी और एस से क्रॉस होके जा रही है, तो ये हमारा लाइन रहेगा जिसको हम इस तरीके से मेंशन करेंगे। यहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंडिंग पॉइंट भी पता है, तो ये होगा हमारा लाइन सेगमेंट सी डी। इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है बट एंडिंग पॉइंट आगे तक जा रहा है, तो ये हमारी रे रहेगी, रे एक्स वाई, और इस तरीके से हम एरो से इसको आगे डिनोट करेंगे। यहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट एंडिंग पॉइंट आगे तक जा रहा है, तो ये भी हमारी रे रहेगी, इसे हम डिनोट करेंगे रे क्यू आर, और इस तरीके से एरो। ये हमारा पॉइंट है, सिंगल पॉइंट। ये हमारी लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंडिंग पॉइंट भी पता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एन ओ। तो इस तरीके से ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमने लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट, ये सब पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंगल एंड इट्स पार्ट। एंगल कैसे फॉर्म होता है? सपोज ये दो लाइंस हैं, जिस पॉइंट पे ये मीट होंगी वहाँ एक एंगल बन जाएगा इस तरीके से, और जो वो पॉइंट जहाँ पे वो मीट हो रही है उसको हम वर्टेक्स ऑफ एंगल बोलेंगे, और इन लाइंस को, ये जो रेज हैं, इनको बोलेंगे आर्म्स ऑफ एंगल। ये होता है हमारे एंगल्स और उसके पार्ट्स। जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं दोनों आर्म्स, उनको वर्टेक्स बोलेंगे, और ये रहेगी हमारी आर्म। अब एंगल को मेज़र करने के लिए, एंगल को मेज़र करने के लिए हमें प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत रहेगी, और ये डिनोट होता है डिग्री से। जो भी हमारा एंगल निकल के आएगा उसको हम डिग्री में डिनोट करेंगे, और इसके लिए हमें प्रोट्रैक्टर की नीड होगी। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझते हैं। इस तरीके की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए हमें प्रोट्रैक्टर यूज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये रहा प्रोट्रैक्टर, ये जो पॉइंट है ये हमें इस जगह नीचे रखना पड़ेगा इस तरीके से। ये तो ये कहाँ डिनोट हो रहा है? तो 150, तो यहां आ जाएगा 150 डिग्री। लाइकवाइज ये समझते हैं, ये यहां रखा, ये इधर आ रहा है 110 डिग्री। अब इसमें कुछ नंबर्स अंदर की तरफ राइट टू लेफ्ट हो रहे हैं और ऊपर की तरफ लेफ्ट टू राइट हो रहे हैं, तो ये हमें एंगल डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। लाइक एंगल हमारा इस तरफ दे रखा है यहाँ, तो हम इधर से इधर जाएंगे।
अगर हमारा एंगल दूसरी साइड दे रखा होगा तो हमें राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। ये हमने इधर रखा, इस तरीके से ये आ रहा है हमारा, देखिए 70, इस तरीके से 70, तो हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये है, इस तरीके से एक प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है एंगल्स निकालने के लिए। लास्ट क्वेश्चन में हमें एंगल बताना था, यहाँ हमें निकालना है ड्रॉ द मिसिंग आर्म टू फॉर्म द एंगल। अब यहाँ पे हमें डिग्री दे रखी है 90 डिग्री, बट एक आर्म मिसिंग है, तो वो हम प्रोट्रैक्टर और स्केल की हेल्प से करेंगे। डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो यहां हम नीचे लाइन में इस तरीके से रखेंगे 90, इस तरीके से 90 जहां जा रहा है हमें इस इधर पॉइंट लगाना है, और स्केल की हेल्प से हमें इधर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये रहा हमारा एंगल। यहां हमें प्रॉपर एंगल, एक आर्म दे रखी है, हमें 90 डिग्री मेंशन है, बट एक मिसिंग आर्म है जो हमें फाइंड आउट करनी है और एंगल क्रिएट करना है। ऐसे यहां है 85 डिग्री और डायरेक्शन है इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो अब हमें मिसिंग आर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये रहा प्रोट्रैक्टर, इधर पॉइंट पे हमने ये रखा, इधर लाइन हमने यहां मैच की। अब 85 यानी डायरेक्शन इधर की तरफ दे रखा है, इधर की तरफ डायरेक्शन दे रखा है, तो 85 हमारा इधर आया, 80 और 90 के बीच में 85। तो हम इस तरीके से यहां रख के और इस पॉइंट पे रख के हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे 85 डिग्री। तो आज हमने समझा कि हमें एंगल मेजर कैसे करना है। सेकंड थिंग, अगर कोई आर्म मिसिंग है तो हमें एंगल प्रॉपर बनाना कैसे है। यहां हमें एक मिसिंग आर्म दे रखी थी, हमने प्रोट्रैक्टर और स्केल की मदद से हमने वो एंगल फॉर्म किया, और अगर हमें प्रॉपर एंगल दे रखा है तो हमें उसकी एक मेजरमेंट निकालना है, जैसे यहाँ हमें मेजरमेंट मेंशन है। सो ये थी हमारी आज की क्लास, बाकी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।